my dear students, a very warm welcome to the channel KGS Engineers. गाइज, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो भी नोटिफिकेशन आती है उसकी सारी जानकारी मैं आपको तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करती हूँ कि कोई छोटी सी भी वैकेंसी हो तो भी आपके हाथ से ना चूके, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, एक सरकारी नौकरी पक्की करना। तो गाइज, ये इसी सीक्वेंस में एक ये नई नोटिफिकेशन आई है और ये जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये कहाँ से निकली है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेल की तरफ से आई है। तो ये बेल की तरफ से आई है तो भाई इस कंपनी के नाम में ही क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को तो इसमें सबसे ज्यादा मौका मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले थोड़ा सा हताश हो जाते हैं कि एसएससी हमें मौका नहीं देता जेई बनने का, लेकिन आपको परेशान नहीं होना, आपको रेलवे दे रहा है मौका, साथ ही साथ आपको देखो ये बेल आपके नाम पर ही कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ये आज की जो वैकेंसी है, मैं बता दूं पहले, ये हमारे डिग्री होल्डर्स के लिए है भाई, यानी कि इसमें 4 साल की आपकी बीटेक चाहिए, बीटेक बीईओ दोनों चलेगा। तो और ना इस वैकेंसी में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हैं, क्या क्या हैं सारी जानकारी देती हूँ, देखिएगा जरा पूरी वीडियो। ये आप देखोगे बेंगलोर है आपकी बेल की तरफ से, लेकिन बेल के बेंगलोर कॉम्प्लेक्स की तरफ से आई है, यानी कि जो आपकी एग्जाम होगा वो भी बेंगलोर में होगा। इसके बाद रिटन जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है, रिटन के बाद आपका वॉक इन इंटरव्यू भी रहेगा, वो भी आपका बेंगलोर में ही होगा। और पोस्टिंग कहाँ कहाँ है वो देखिएगा जरा। इन्होंने जो यहाँ पर वैकेंसी निकाली है, उस वैकेंसी को ना 2 पार्ट्स में बाइफरकेट किया हुआ है। देखिए क्या, एक है टीईबीजी, एक है टीईईएम। ये टीईबीजी टीईईएम क्या है बच्चे, हैं तो ये दोनों ही ट्रेनी इंजीनियर, टीई मतलब ट्रेनी इंजीनियर, ये पोस्ट ट्रेनी इंजीनियर की ही है। बस फर्क क्या है, बीजी वाले जो है, बीजी का मतलब यहां बेंगलुरु से है, तो बीजी वाले जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ बेंगलोर में अप्लाई करेंगे, और जो ईएम वाले हैं उनकी जो जॉब है, जॉब अगर आप पेपर निकाल लेते हो, सिलेक्शन हो जाता है, तो उनकी जो जॉब है वो आपके पूरे भारत में कहीं भी हो सकती है, जहां जहां पर भी बेल के प्लांट रहेंगे। और बीजी वालों की जो है वो सिर्फ और सिर्फ बेंगलोर में रहेगी। ठीक है, जॉब लोकेशन का फर्क है, पोस्ट सेम है, क्वालिफिकेशन भी सेम चाहिए, और साथ ही साथ यहां पर जो आपको पे स्केल मिलेगा वो भी सेम है। ठीक है, देखिए जरा अगर मैं बेंगलोर वाली की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 258, मैकेनिकल 131, कंप्यूटर साइंस 44 और इलेक्ट्रिकल 55 है भाई। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों अच्छा मौका है, मैकेनिकल वाले तो है ही हैं, 131 पोस्ट कम नहीं होती। फिर इसके बाद ऐसे ही जो ऑल ओवर इंडिया में है उसमें टोटल 122 पोस्ट है, जिसमें से 24 इलेक्ट्रिकल हैं, 43 इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल की सबसे ज्यादा 55 पोस्ट। ये आपको कैटेगरी वाइज भी दिखाया हुआ है। जनरल की इसमें आपको 197, और इसमें ना एक सबसे बड़ी बात, जो ये जनरल एससी एसटी बोला गया है, कोई स्टेट वाला नहीं है, सेंट्रल चलेगा, क्योंकि ये बेल तो भाई ये आपकी क्या है, एक ये नवरत्न में काउंट होती है, पीएसयू है, तो इसमें सेंट्रल के सर्टिफिकेट्स चलते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पर इसमें क्या क्या इसने डाला है, क्या क्या इसमें है। एज रिलैक्सेशन की बात करूं तो एज पहले, सबसे पहले आपकी 28 साल होनी चाहिए, और बाकी जो रिलैक्सेशन है वही सेंट्रल वाले हैं। आपका ओबीसी का 3 साल, एससी एसटी का 5 साल और पीडब्ल्यूडी का 10 साल। ठीक है, और क्वालिफिकेशन यहां पर साफ साफ बोला हुआ है उसने, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, सिर्फ 4 साल की बीईओ बीटेक हो या फिर बीएससी बीटेक या बीएससी मांगी हुई है भाई, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहां पर आइए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको बता दूं। यहां पर एज आपकी काउंट होगी, एज आपकी उसने एज या फिर जो भी आपके जो आप सर्टिफिकेट्स अपलोड करोगे कैटेगरी वाले, वो आपके 1/9/2025, ठीक है, 1/9/2024 के बाद वाला होना चाहिए, उससे पहले का नहीं अप्रूव होगा। 1/9/2024 के बाद का आपका बना होना चाहिए, उसका या उसके बाद का। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया 4 साल की। इसमें ना आपको आपका डिग्री रिजल्ट अवेटेड चलेगा,
रिजल्ट अवेटेड है, आपने फाइनल ईयर के एग्जाम दे रखे हैं, रिजल्ट अवेटेड है तो आप भर सकते हैं इसमें, ठीक है जी। क्योंकि फिर उसमें आपको अपनी फाइनल डिग्री या प्रोविजनल भरना है। ये ब्रांचेस बताई हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में खाली इलेक्ट्रॉनिक्स है, ईसीई है, या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के नाव के इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन है, इंस्ट्रूमेंटेशन है। तो मैकेनिकल में आपकी ये ब्रांचेस हैं, कंप्यूटर, सीएस की भी बताई हैं, इलेक्ट्रिकल की तो भैया खाली ई है या ट्रिपल ई है, डबल ई है, ट्रिपल ई है, दोनों अलाउड है। अच्छा, फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, यहां पर देखिएगा क्या कहते हैं इसमें कि ये जो आपकी वैकेंसी निकाली है ना, एक इसका लूप पॉइंट है, वो लूप पॉइंट इसका ये है कि ये आपकी परमानेंट जॉब नहीं है, ये टेन्योर बेसिस पर टेम्परेरी जॉब है। शुरुआत में ये 2 साल की जॉब है, लेकिन अगर आपका काम अच्छा रहता है तो 1 साल और इसको बढ़ाया जा सकता है। लेकिन हताश नहीं होना, आपको बताऊं बहुत सारे पीएसयूज ऐसी परमानेंट जॉब निकालते हैं जो जिसमें 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ होता है। तो ये अगर आप यहां पर ज्वाइन करते हो तो आपको वहां पर बेनिफिट मिलता है, एक पॉइंट। और दूसरा, इन्होंने भी ऑप्शन दिया है, आप ये मत सोचिए कि 2 साल की नौकरी है या 3 साल की नौकरी है, इन्होंने एक और ऑप्शन भी दिया है, अभी वो बताती हूं आपको, पहले इसकी बात कर दूं। 2 साल की जो वैकेंसी आपकी 2 साल की जॉब है, उसमें कहता है पहले साल आपको 30,000 रुपए महीना मिलेगा, फिर दूसरे साल में 35,000, और अगर आपका बढ़ाया जाता है तीसरे साल के लिए तो आपका 40,000 पर मंथ आपको सैलरी पे की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ये फिक्स सैलरी बताई है उसने, लेकिन इसके अलावा अलाउंसेस के नाम पर 12,000 रुपए साल के आपको दिए जाएंगे, ठीक है। 12,000 रुपए साल के, पहले 6 महीने में 6,000, फिर उसके बाद 6,000 इस तरीके से मिलेंगे। अच्छा, फिर इसके बाद उसने यहां पर क्या कहा, यहां पर देखिएगा, अगर मैं बात करूं यहां पर इसकी जो मैं कह रही थी कि एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, वो क्या है, एडवांसमेंट ऑफ ट्रेनी इंजीनियर टू प्रोजेक्ट इंजीनियर। कहता है कि अगर कुछ 2-3 क्राइटेरिया उसने बताए हैं, अगर आप उन तीनों क्राइटेरिया को अपने इन 2 साल की जर्नी में फुलफिल करते हो ट्रेनी इंजीनियर के तौर पर, तो आपको आगे ये बेल ही प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए भी नियुक्त कर सकते हैं, रिक्रूट कर सकते हैं। वो शर्तें क्या हैं देखिएगा, उसने क्या बोला कि अगर यहां पर आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी होंगी कि ट्रेनी इंजीनियर के दौरान आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, दोनों साल में आपकी परफॉर्मेंस का जो एग्रीगेट है 80% या उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, आपकी लीव, छुट्टियां, अटेंडेंस की अगर बात करें तो अटेंडेंस भी कहते हैं कि आपकी 80% से ज्यादा की रहनी चाहिए। और उसके बाद आपके लिए कोई भी मतलब नेगेटिव मार्किंग आपके सीनियर वगैरह ने ना की हुई हो, या कोई भी आपकी अनदर किसी प्लांट से किसी भी तरीके की मिस कम्युनिकेशन या आपके लिए कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं आना चाहिए आपके कैरेक्टर पर, या आपके कलीग्स ने किसी ने भी आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं की होनी चाहिए। तो आपका ये, अगर आप ये 2-3 बातों का ध्यान रखते हो और आपका ऐसा है, तो बेल आपको आगे ये 2 साल के ट्रेनी इंजीनियर के बाद आपको 3 साल के लिए प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट पर भी हायर कर सकता है। मतलब ये 2 + 3 आपके लगभग 5 साल हो गए यहां पर, ठीक है, बात समझ आई। और इस 3 में भी उसने बोला है कि अगर जरूरत पड़ी तो 1 साल और भी बढ़ाया जा सकता है। तो अच्छी बात है भाई, क्लियर हो गया। यहां पे एक अच्छा ऑप्शन इन्होंने खुद ही दे दिया। इसके बाद यहां पे मेन पॉइंट जो है वो ये कि अब आपको अप्लाई कैसे करना है और कब से कब तक अप्लाई होना है। तो इसके लिए ये आपकी ऑफिशियल साइट दी हुई है, इस पर आप अप्लाई करेंगे। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो उसने कहा कि आपको प्री रजिस्ट्रेशन करना होगा। प्री रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका कब से, 24/9 से लेके 7/10, ठीक है, 24 सितंबर से लेके 7 अक्टूबर तक आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑफिशियल साइट मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद अब बात आती है मैडम सिलेक्शन प्रोसेस क्या है भाई। ऑब्वियसली आपका पेपर लिया जाएगा, रिटन टेस्ट होगा आपका। रिटन टेस्ट के लिए आपका क्या क्या, देखिए उसने एग्जाम डेट्स भी बता रखी हैं आपका कि कब होगा कब नहीं होगा। रिटन टेस्ट उसने इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का 25/10, इससे जल्दी हायरिंग, इससे जल्दी
प्रोसेस किसी भी गवर्नमेंट पीएसयू गवर्नमेंट सेक्टर में मुझे नहीं लगता अभी तक देखा होगा, 7-10 तक फॉर्म भरवा रहा है और उसी महीने के अंदर पेपर भी आपका ले रहा है। 25-10 इलेक्ट्रॉनिक्स, 25-10 ही मैकेनिकल भी, और इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस वालों के लिए 26 तारीख। ये याद रखिएगा। पेपर कहां है? बेंगलोर में ही। ये मध्य, अगर कोई नॉन बेंगलोर के स्टूडेंट्स हैं वो भर रहे हैं तो भैया आपको बेंगलोर पेपर देने जाना होगा, ये ध्यान रखिएगा। उसका खर्चा आप ही का रहेगा, कोई ये नहीं देने वाले। अच्छा, इसके बाद अब इसका पेपर का क्या पैटर्न क्या रहेगा उसने बोला है। यहां पर कह रहे रिटन टेस्ट होगा और अपनी मेरिट के हिसाब से इन्हें सिलेक्ट किया जाएगा। ओके, फिर इसमें कहता है 90 मिनट का पेपर होगा भाई, यानी 90 मिनट आपका 1.5 घंटे का पेपर है। 90 मिनट, 85 क्वेश्चन आएंगे। 85 क्वेश्चन, एक सही और 0.25 गलत। गलत कर दोगे तो 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी इन्होंने दी है। ठीक है। अच्छा, रिटन टेस्ट उन्होंने लिखा हुआ है बेंगलोर में ही होगा। अब कितने का फॉर्म है भाई, ये देखिए तो अब इसका फॉर्म जो है वो टोटल आपका यहां पर कहता है 177 रुपीज, 150 रुपए का फॉर्म है, 18% जीएसटी ले रहे हैं। SC ST PWD के लिए कोई भी फीस नहीं है, उनको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर ये जो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन वही PWD के लिए जो भी आपकी नेसेसरी रहती है वो दिया हुआ है। ठीक है, इस ये आई थिंक आपको सारी मेन इंफॉर्मेशन जो इसके लिए चाहिए वो मिल गई होगी। अब यहां पर अगर भाई आप ये देखो लिखा भी हुआ है, उसने दोबारा भी बता दिया, मैंने आपको बता भी दिया था, 7-10 कोई महीने भर का आपको टाइम नहीं दिया उन्होंने, सिर्फ आपको लगभग ये लगा लीजिए 10-12-14 दिन का वक्त दिया है। 14 दिन का वक्त है अपना फॉर्म, 15 दिन का वक्त दिया है फॉर्म भरना है। एलिजिबल हो भर लीजिए। 15-16 दिन फॉर्म भरने के लिए दिए हैं और उसके बाद आपका विद इन 20 डेज वो एग्जाम भी ले रहा है। 7 तक फॉर्म है, 25 तारीख को एग्जाम ले रहा है, इससे जल्दी क्या लेगा। ठीक है, एलिजिबल हो तो अपना भर लीजिए भाई, तैयारी कीजिए। और तैयारी कैसे करनी है? 3:30 बजे, क्योंकि देखो इसके लिए ये तो कहेंगे नहीं कि कोई पेड बैच निकाल दें, वो कोई मतलब ही नहीं बनता भाई। एक ही महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाना है, तो ये वैकेंसी वो बच्चे क्रैक कर सकते हैं जो रेगुलर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी उनकी बरकरार है। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी पूरी बरकरार रखी हुई है, लगातार पढ़ाई पर अपना फोकस बना रखा है और सिलेबस हो चुका है, रिवीजन कर रहे हैं लगातार, तो आप लोग इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं। 3:30 बजे इलेक्ट्रिकल की केजीएस इंजीनियर जेईई इसी यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर क्लास चलती है, वहां पर जुड़िए। क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लास होती है, अपना वहां पर बढ़िया से बढ़िया अपनी प्रैक्टिस करके आप अपना लेवल चेक कर सकते हो कि हाँ मैं इसके लिए एलिजिबल भी हूं या नहीं। ठीक है, तो ऐसी अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ इसी केजीएस इंजीनियर्स जेईई चैनल पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक अच्छी और अपडेट के साथ, तब तक ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।